नक्शा को लेकर के आपके मौजा के उत्तर पश्चिम कोना से स्टार्ट करेंगे भंडार को, और हर एक प्लॉट पर जा करके वो सबसे पूछेंगे ये प्लॉट किनके दखल कब्जा में है। उनका नाम लिखेंगे, उनके पिता का नाम लिखेंगे, उनकी जाति, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। हो सकता है उसमें से कुछ लोग आपत्ति भी करवाएंगे कि सर इस प्लॉट का रसीद मेरे नाम से कट रहा है, इसका दस्तावेज मेरे नाम से है, इसका खतियान मेरे नाम से है, लेकिन दखल मेरा नहीं है। तो हम लोग उस आदमी का, उस व्यक्ति का हम लोग आपत्ति भी नोट करेंगे। ऐसे करते करते हम लोग हर एक प्लॉट का हम लोग दखल पंजीयक बना लेंगे, एक रजिस्टर बन जाएगा हम लोगों के पास, जिसमें हर एक प्लॉट का हम लोग का दखलकर्ता का नाम हम लोग को मालूम रहेगा। साथ में उसके साथ साथ एक प्रक्रिया और चलेगा कागज का, प्रपत्र 2 और 3 एक आप लोगों से हम लोग स्वघोषणा भरवा करके लेंगे। ये फॉर्मेट इसका है, प्रपत्र 2 और इसके पीछे में आपका प्रपत्र 3 एक वंशावली। एक चीज समझ लीजिए, हर एक रैयत को अपना वंशावली खुद ही बना करके देना है। कैसे बनाएंगे उसका प्रोसेस हम समझा देते हैं। सबसे पहले प्रपत्र 2 को समझिए, इसमें टोटल 11 कॉलम है। ऊपर हेडिंग देख लीजिए आपका राजस्व ग्राम का नाम, उसके बाद थाना नंबर, हल्का नंबर हो सकता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा, हल्का नंबर खाली छोड़िएगा, पुलिस थाना अंचल और जिला। उसके बाद कॉलम नंबर 1 आपका है रैयत का नाम या सह हिस्सेदार का नाम। अगर एक लोग फॉर्म भर रहे हैं तो अपना नाम लिखेंगे, अपने पिता का नाम, जाति, पहला कॉलम में। अगर मानकर चलिए एक पिता के 3 लड़के हैं, उन लोगों के बीच बंटवारा नहीं हुआ है, वो तीनों भाई चाह रहे हैं कि उनका आपस में साथ में खतियान बन जाए, तो वो जो फॉर्म भरेंगे तीनों, उसमें तीनों भाई का नाम मेंशन होगा और पिता का नाम होगा। ऐसा भी आपका होगा कि 5 पार्टनर हैं, बंटवारा नहीं हुआ, मौखिक बंटवारा है, और चाह रहे हैं कि नहीं साथ में ही खतियान बने, तो 5 लोग इसमें अपना नाम डालेंगे। एक लोग का हम उदाहरण दे देते, मान के चलिए श्याम सिंह अपना फॉर्म भर रहे हैं, तो रैयत के नाम में श्याम सिंह, पिता का नाम अपना नोट करेंगे, वो अपनी जाति नोट करेंगे, भूमिहार हो गए, यादव हो गए, जो भी आप पांडे, जो भी जाति अपना नोट करिएगा। कॉलम नंबर 2 आपका स्थायी पता का है, अपना ग्राम, पोस्ट, थाना प्लस जिला। उसके बाद आपका आता है खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, कॉलम नंबर 3 से लेकर 6 तक। मानकर चलिए आपके पास 10 प्लॉट है, एक प्लॉट का उदाहरण हम देते हैं। खाता नंबर 40, खसरा नंबर 1150 में 10 डिसमिल आपका जमीन है, तो खाता में 40 भरिएगा, खसरा में आपका 1150 आ जाएगा, और रकबा में आपका 10 डिसमिल होगा। बहुत कम ही ऐसा प्लॉट है जिसका रकबा आपका एकड़ में जाएगा। अभी चूंकि सर्वे हुए आपका 115 साल से ज्यादा हो गया, नक्शा आपका हो सकता है 10 एकड़ का भी एक प्लॉट होगा, लेकिन स्थल पर हो सकता है उसमें 50 को प्लॉट नया बन गया होगा, तो जोत आपका भी बढ़ गया है। जो भी प्लॉट आपका है सब डिसमिल में ही मिलेगा। फिर आपका आता है चौहद्दी, हर एक प्लॉट का आपको चौहद्दी लिखना है। इसमें चौहद्दी जो आप लिखिएगा वर्तमान दखलकार का, ये नहीं कि दादा के नाम से लिख दिए और दादा कभी गुजर गए 50 साल पहले। जो अभी जो लोग जमीन जोत रहे होंगे उसका चौहद्दी में नाम मेंशन करना है। अपना जमीन है उसका आपका 4 चौहद्दी होगा चारों तरफ से, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर में श्याम सिंह, दक्षिण में राधा देवी, पूरब में पैन, पश्चिम में सड़क। ऐसे करके आपको हर एक प्लॉट का चौहद्दी मेंशन करना है। चौहद्दी जो लिखिएगा जान लीजिए जीवित आदमी का नाम लिखिएगा। फिर आपका किस्म जमीन आपका किस तरीके का है, हो सकता है उसमें आप घर बना कर रह रहे हो, या हो सकता है उसमें 2 फसल होगा तो उसमें आपको धनहर भर देना है। एक फसल अगर साल भर में होगा तो आपको उसको भीट भरना है। अगर 10 साल से प्रति होगा तो वहां प्रति भरा जाएगा आपका। फिर है शेष को छोड़ करके लगाना। अभी आपका जो रसीद कट रहा है वो सब लोगों के पास डिजिटल रसीद होगा, कंप्यूटर का रसीद। अभी से 5 साल 7 साल पहले हाथ वाला रसीद कटता था, तो कंप्यूटर से जो रसीद कट रहा है उसमें देखिएगा शेष को छोड़कर लगान लिखा हुआ है, वो भरना है तो भरिए, नहीं तो अगर नहीं मालूम है तो उसको खाली छोड़ दीजिएगा। फिर आपका जमाबंदी संख्या, हर एक लोगों के पास रसीद कट रहा होगा, कुछ ही लोग ऐसा होंगे जिनके पास रसीद नहीं होगा। ये समस्या तब आएगा जब आपका दस्तावेज का जमीन रहेगा। खतियानी जमीन जिनके ही पास होगा उनका रसीद किसी न किसी के नाम से होगा, हो सकता है आपके नाम से हो, या आपके पिताजी के नाम से हो, दादाजी के नाम से हो, परबाबा के नाम से हो, दादी के नाम से हो, रसीद आपके नाम से मिल जाएगा, तो उसका जमाबंदी संख्या आपको नोट कर देना है। फिर आपका कॉलम नंबर 10 है भूमि पर दावा का अधिकार। जो भी आप खाता खेसरा इसमें भर रहे हैं वो जमीन आपको कैसे हासिल हुआ, हो सकता है वो जमीन आपका खतियानी जमीन होगा। मतलब क्या कि 1905 में जब आपका सर्वे हुआ आपके किसी वंशज के नाम से खतियान बना था, वही जमीन आपके वंश में नीचे आते जा रहा है।
दूसरा जमीन आपका होगा आप खरीदे, आपके पिताजी खरीदे, आपके दादाजी, आपके कोई भी पूर्वज खरीदे किसी से, वो आपका दस्तावेज का जमीन हो गया। उस प्रकार के जमीन में आपको क्रय लिख देना है। फिर आपका है बंदोबस्त। कुछ लोग को रहने के लिए जिनके पास जमीन नहीं रहता, सरकार 3 डिसमिल जमीन उनको बंदोबस्त करता है, बासगीत पर्चा। या फिर जो सैनिक के विधवा रहते हैं, सरकार उनको जमीन देती है 5 एकड़। तो जिनके पास ऐसा, या फिर कुछ लोग के पास होगा जो नीलामी से जमीन लिए होंगे। पुराना जमाना में आदमी खाने के लिए अनाज नहीं जुटता था, तो आदमी रसीद कैसे कटवाता, तो जमींदार या सरकार उसका अंग्रेज जमीन को नीलाम कर देता था। तो कुछ लोग को जमीन वैसे भी हासिल हुआ होगा। या फिर कुछ गरमजरो जमीन जो आपका होगा, आप लोग मालिक से आप लोग बंदोबस्त करवाए होंगे, या फिर बिहार सरकार से। तो जिस प्रकार का जमीन रहेगा आपको उस अनुसार से लिख देना है। खतियानी होगा खतियानी लिखिएगा, अगर दस्तावेज का जमीन होगा क्रय लिखिएगा उस खेसरा के सामने में, अगर बंदोबस्ती पर्चा से होगा तो बंदोबस्त लिखिएगा, दान पत्र से मिला होगा तो दान पत्र लिख देना। फिर आपका 11 नंबर कॉलम है अभियुक्ति। अगर आपको और कुछ जानकारी देना हो, तो कुछ लोगों के जमीन पर कोर्ट केस चल रहा होगा, तो उस खेसरा के सामने में कोर्ट केस का जो नंबर आपका होगा मेंशन कर दीजिएगा। आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि सर मेरा केवला 10 डिसमिल का है, अब हम खेती करने के लिए जा रहे हैं, तो जमीन आपका 7 ही डिसमिल बता रहा है, तो तब उस खेसरा के सामने में आप अभियुक्ति कॉलम में लिख दीजिए कि रकबा कम गया स्थल पर। अभी सब चीज हम बताएंगे, उसके बाद अगर कोई समस्या होगा तब पूछिएगा। ऐसे होगा कि फिर आप पूछिएगा, फिर दूसरे लोग पूछे, हम सब बात आपको समझा नहीं पाएंगे, और जो चीज हम आपको समझाने के लिए आए मेरे दिमाग से निकल जाएगा। तो पहले हमको बोलने दीजिए, पहले हमको समझाने दीजिए, जितना चीज हम समझाने के लिए आए हैं, तब आपके मन में कुछ क्वेश्चन होगा तो हम लोग उसका समाधान करेंगे। प्रपत्र 2 आप समझ लिए, इसके नीचे में देखिए रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर। तो जो लोग साइन करिएगा, जिनके नाम से फॉर्म भराएगा उन्हीं को साइन करना है। अगर वो साइन नहीं कर पाते अपना अंगूठा लगाएंगे। फिर मोबाइल नंबर और आधार नंबर, जिनके नाम से फॉर्म भरना उनका आधार नंबर दीजिएगा। कोशिश करिए 2 मोबाइल नंबर दे, अगर एक मोबाइल में आपका रिचार्ज खत्म भी हो जाएगा, ऑफ बताएगा, तो दूसरे मोबाइल नंबर आपका कॉल जाएगा। प्रपत्र 2 आप समझ लिए। फिर आपका है प्रपत्र 3 एक वंशावली। अभी बताया कि वंशावली 2 तरीके से बनता है। इससे पहले आप लोग सरपंच से बनवा रहे थे, अभी नियम कुछ चेंज हो गया, उसमें पंचायत सचिव को भी ऐड कर दिया गया उस प्रोसेस में। लेकिन ये ध्यान रखिए, हर एक रैयत को खुद से ही वंशावली बना करके देना है। अब वंशावली का जरूरत किनको आएगा? आपके परबाबा के नाम से जमीन आपका रसीद है, केवाला है, खतियान आपका है, और परबाबा चले गए ऊपर, कागज उन्हीं के नाम से है। उस कंडीशन में आपको परबाबा का नाम लिखिएगा और उनसे नीचे आपको बनाते जाना। जहां पर पहला जीवित आदमी मिल गए वहां पर वंशावली इंड हो जाएगा। मानकर चलिए मेरे परबाबा के नाम से जमीन था, मेरे पिताजी अभी जिंदा हैं, दादाजी भी चले गए, तो वंशावली जो बनाएंगे परबाबा का लड़का, अगर 3 गो, तीनों का नाम मेंशन करेंगे, उन तीनों से फिर कितने लोग हुए सबका नाम मेंशन करेंगे, पिताजी पर आकर के रुक जाएंगे, फिर मेरा नाम वंशावली में नहीं आएगा। अगर दादाजी जिंदा हैं तो दादाजी पर ही स्टॉप हो जाएगा वंशावली। मतलब पहला जहां जीवित मिल गए वहां पर आकर के खत्म हो जाना। इसमें भी कुछ चीज आपको भरना है। अंचल आपका हो गया। अब देखिए इसमें कॉलम 3 को दिया हुआ है, जहां पर 5 लोग मिल करके जहां फॉर्म भरेंगे वहां पर उनको समस्या आएगी, फिर लोग छोटा छोटा लिख करके 5 लोग का नाम इसी में लिखना है आपको, क्योंकि जो फॉर्मेट है उसी में भरना। 3 लोग तक के लिए सफिशियंट फॉर्म है वंशावली वाला। उसके बाद फिर आपका देखिए इसमें कॉलम है निवासी, ग्राम, पुलिस थाना, अंचल, जिला, जाति। फिर आपका देखिए लिखा प्रपत्र 2 में अंकित है स्वर्गीय। अभी 90% लोगों के पास जो रसीद आपका कट रहा होगा जमाबंदी, वो उनके नाम से कायम है जो पृथ्वी पर अब है नहीं, तो स्वर्गीय में उनका नाम आएगा, उनके पिता का नाम। फिर आपका है राजस्व ग्राम, और फिर आपका आ गया ग्राम। तो जिनके नाम से रसीद कट रहा है उनका पता फिर पूछा जा रहा था, जो आपका पता है वही आपके दादा का भी पता होगा, तो पता आपका सेम हो जाएगा। फिर आपका है जमाबंदी क्रमांक संख्या, तो जिनके पास 1-2 जमाबंदी होगा भर दीजिएगा। उसके बाद फिर आपका है अंकित खाता संख्या। एक चीज समझिए, हो सकता है किसी के पास 8 खाता में जमीन होगा, 10 खाता में होगा, क्योंकि केवाला लिए होंगे तो अलग अलग खाता का जमीन हो जाएगा। फिर तो इतना यहाँ पर स्पेस नहीं है कि आप 10 खाता का मेंशन कर पाइएगा, तो 1-2 खाता लिख के वगैरह कर दीजिएगा। फिर आपका खेसरा संख्या, अगर आपके पास 2 प्लॉट है तो आप आसानी से भर दीजिएगा 2 खेसरा। जिसके पास 30 गो प्लॉट होगा तो उसको 1-2 प्लॉट को लिख करके वगैरह कर देना। फिर आपका आया रकबा। रकबा में टोटल जमीन जितना होगा सबको जोड़ करके लिखना है, कट्ठा बीघा में नहीं भरना है फॉर्म, डिसमिल में भराएगा आपका। जो भी आप रकबा मेंशन करिएगा
वो आपको डिसमिल में करना है या फिर एकड़ में करना है। फिर आपका है याचिकाकर्ताओं का हस्ताक्षर, जो लोग फॉर्म भरेंगे उनका साइन होगा। 3 लोग फॉर्म भर रहे हैं, तीनों का ज्वाइंट, तीनों का साइन होगा। 5 लोग भर रहे हैं, 5 का साइन होगा। इसी के पीछे में आपको वंशावली बनाना है। अभी सब बताएंगे, अभी आप जा रहे हैं, कहीं जल्दीबाजी है, सुनिए। इसी के पीछे में आपका वंशावली बनेगा। जैसे बोले अभी परबाबा के नाम से जमीन है तो उनका वंशावली, या फिर आपके दादाजी के नाम से जमीन है। कुछ केस में ऐसा होगा जिनके पास कागज अप टू डेट है। मान के चलिए मेरे नाम से सब जमीन है, हम जोत कर रहे हैं 20 साल से, और सारा कागज मेरे ही नाम पर है, तो हमको वंशावली पीछे में बना करके देने का जरूरत नहीं है। वंशावली उनको देना जरूरी है जो कागज है लेकिन वो जिंदा नहीं है। इसी के पीछे में फिर आपको एक चीज और है, देखिए वंशावली में 2 पेज है। इसमें भी सेम आपका वही है जो प्रपत्र 2 में आप भरे, रैयत का नाम, पिता का नाम, अस्थायी पता, खाता खेसरा रकबा। अभी प्रपत्र 2 में हम बोले कि हर एक प्लॉट का चौहद्दी लिखना है। इसमें भी आपका चौहद्दी है लेकिन उसको आप खाली छोड़ दीजिएगा, इसमें चौहद्दी नहीं भरना। फिर आपका जो संख्या भरिएगा, साइन करिएगा। अब समझिए, जिनके पास 2 प्लॉट होगा, 3 प्लॉट होगा, उनका 1 पेज में ही भरा जाएगा। और जिनके पास 15 प्लॉट होगा, 20 होगा, 50 होगा, तो उनको ऐसा